धर्म वही है जो कर्म का निवारण करे। जहाँ पर कर्म का निवारण नहीं हुआ है और उसको लोक में या लौकिक जन उसको धर्म कहते हैं, फिर भी धर्म का यत्किंचित भाव भी वहाँ पर प्रकट हुआ नहीं है। इसलिए श्रीमद् भगवान सुमनभद्र स्वामी ने अपने रत्नकर्ण श्रावकाचार ग्रंथ में वहाँ पर वो धर्मम कर्म निवर्हरम संसार दुखतः सत्वान, अर्थात संसार रूपी दुख से जो बाहर निकाले उसको उन्होंने धर्म कहा है। समझ में आ रहा है? चर्चा क्यों है? क्योंकि हम और आप सब धर्म के लिए प्रेरित हुए हैं, धर्म के लिए इकट्ठा हुए हैं। तो धर्म का स्वरूप यथार्थ समझना यह अपना अधिकार भी है और जरूरी भी है। धर्म के स्वरूप में यत्किंचित भी कम ज्यादा स्वीकार करना, मानना यह अपराध है। ठीक है। एक बात और देखो, वस्तु के भाव को धर्म कहते हैं। एक थोड़ा सा गंभीरता से विचार करना। अभी क्या कह रहा हूं? वस्तु के भाव को धर्म कहते हैं। एक बात मतलब क्या? शुद्धोपयोग क्या है? शुद्धोपयोग धर्म है कि नहीं है? प्रश्न है आप सबसे। मैंने क्या कहा? पॉइंट नंबर 1, वस्तु के भाव को धर्म कहते हैं। एक। अब दूसरा तर्क दे रहा हूं। फिर अब जो वर्तमान में जो शुद्धोपयोग हुआ है वो शुद्धोपयोग धर्म है या नहीं है? आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे अगर ये भाव को समझ गए तो, इस तर्क को समझ में आया तो। नहीं बताएंगे? एक समय का है, एक समय का अगर है तो उसको धर्म नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे, ऐसा नहीं है। वो उसको भी धर्म कह रहे हैं। अरे ये पर्याय एक समय की जो अगले समय में नाश को प्राप्त होने वाली है, ऐसी पर्याय जो शुद्धोपयोग को प्राप्त हुई है उसको हम धर्म क्यों कह रहे हैं? धर्म कहने का कारण इतना ही है, वो स्वभाव का प्रतिबिंब है, फोटोकॉपी है। समझ में आ रहा है क्या? जैसे अपन जेरोक्स निकालते हैं, राइट? तो जो जेरोक्स निकाली है हम क्या कहते हैं? ये उसका फोटोकॉपी है। फोटोकॉपी मतलब उसकी प्रिंट है। हाँ, ये कागज जो है ये इस कागज की प्रिंट है। उसी प्रकार ये पर्याय जो है ये इस स्वभाव की प्रिंट है। आप पकड़ रहे क्या? इसलिए फोटोकॉपी होने से ये भी वही है। उसी प्रकार ये पर्याय भी धर्म है। क्यों? क्योंकि ये इसकी फोटो इंप्रेशन है। आप पकड़ रहे हैं मेरी बात को? इतनी सी बात है। लॉजिक ये है कि वो उसका प्रतिबिंब है। उस पर्याय में स्वभाव का प्रतिबिंब आ गया, खत्म। इसलिए वो भी धर्म कहलाती है। हाँ, अब देखिए, अपने जैनियों में विपक्ष के साथ में शादी ब्याह रोटी बेटी का नाता चलता है क्या? नहीं चलता है। अन्य मतियों में रोटी बेटी का चलता है क्या? नहीं चलता है। क्यों नहीं चलता? क्योंकि विजातीय तत्व में हम ऐसा मिलावट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैनी का आचार विचार व्यवहार ये बहुत ऊंचा होता है, हल्का नहीं होता है। इसलिए ऐसा निम्न जातियों के साथ में जैनी का कोई व्यवहार चलता नहीं है। ये तो हो गया उदाहरण। यदि हो जाए तो
हो जाए तो फिर वो दोष ही हो गया। विजातीय के साथ में अगर कोई संबंध स्थापित हुआ वो दोष खड़ा हुआ है। चलो, इससे क्या हो गया? इससे इतना ही हुआ कि संकर हो गया, जैनत्व नहीं रहा। ये हो गया उदाहरण। सिद्धांत, आत्मा परद्रव्य में एकत्व ममत्व कर ही नहीं सकता। आत्मा ही क्या, कोई भी जगत की वस्तु पर पदार्थ के साथ एकत्व ममत्व या उस रूप परिणाम कर ही नहीं सकती। इसलिए क्या हो गया? क्यों? क्योंकि उसकी जाति और दूसरे द्रव्य की जाति भिन्न भिन्न है, दोनों एक दूसरे के लिए विजातीय तत्व है। अब चूंकि ये विजातीय तत्व है, दोनों का आपस में मिलाप संभव नहीं है और कोई हट से उनमें मिलाप की कल्पना करे, तो इसने कल्पना में संकर पैदा किया है, अर्थात विजातीय के साथ एकत्व स्थापित किया है। इसलिए ये बंध को प्राप्त होता है, अर्थात फोटो इंप्रेशन नहीं आया ना। अगर पर्याय का स्वभाव के साथ एकत्व होता तो फोटो इंप्रेशन था, लेकिन इस पर्याय का पर के साथ एकत्व है तो वो फोटो इंप्रेशन नहीं है, वो गलत कॉपी हो गई है। दैट इज नॉट ट्रू कॉपी, दैट इज रॉन्ग कॉपी। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए ये पर्याय अज्ञान कहलाती है, ये पर्याय मिथ्यात्व कहलाती है, और इसलिए यहाँ पर दुख भी नियम से पाया जा रहा है। और सुनो, इस पर्याय में जो मोह राग का परिणाम है उसको लेकर द्रव्य कर्म भी या कार्माण वर्गणाएं भी द्रव्य कर्म रूप होकर इस आत्मा के साथ एक ही प्रदेश में तिष्ठने लग गए हैं। क्या हुआ? इसको अपने स्वरूप की भ्रांति, इसलिए ये सब प्रॉब्लम खड़ी हुई है। समझ में आ रहा है क्या? चलिए, 190-91 गाथा की चर्चा चल रही है। 190-91 गाथा का भाव इतना ही है कि 190 गाथा में ये कहा, जीव का जो पर पदार्थ में मोहराग का भाव हो रहा है, यही अज्ञानता है, यही संसार का कारण है। और जैसे ही जीव मोह राग का त्याग करता हुआ स्वरूप को ध्याने लगेगा तो इसको ज्ञान में ध्यान प्रकट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये इतनी सी बात आ गई है, और जीव ने आज तक ऐसा ध्यान नहीं किया है, इसलिए प्रेरणा ध्यान करने की दी जा रही है। और किस कीमत पर? क्योंकि अब तक ये कर नहीं चुका है, इसने जानकारी के नाम पर बहुत जानकारी इकट्ठा कर ली, लेकिन ध्यान से स्वयं को वंचित रखा है। समझ में आ रहा है क्या? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो गया, और आश्चर्य, इसने अपने को ध्यान ही नहीं कराया था, अपनी वस्तु का ध्यान नहीं किया, और इतना उस ज्ञान में या क्षयोक्षम में व्यवस्थित रहा और स्वरूप के लिए अनिच्छिक रहा, अर्थात अरुचिवंत रहा, और इसका फल इसको संसार कायम रहा। समझ में आ रहा है क्या? देखो, और एक बात, थोड़ा सा एक उदाहरण और एक दूंगा, फिर अपन अपने प्रकरण में जुड़ जाएंगे। उदाहरण ये है, एक बार एक तितली जो अभी अपने अंडे से बाहर निकल रही थी, राइट, अंडा उसको कुकून कहते हैं, उसमें से बाहर निकल रही थी। एक बच्चे ने उसको देखा, देखकर उसको लगा कि अरे ये छटपटा रही है बाहर आने के लिए। तो उसने क्या किया, उस अंडे को छेद मारा और उतनी ख्याल रखा कि उस छेद करते करते उस
तितली के बच्चे को कोई ठेस ना पहुंचे। अब क्या हो गया कि अपेक्षा क्या थी, ये सहजता से अब बाहर आ जाएगा और आराम से जिएगा, बराबर है कि नहीं? यही अपेक्षा थी और हुआ भी ऐसा कि बच्चा मरा नहीं है और वो तितली का बच्चा बाहर आ गया। कुछ काल के बाद में देखा कि वो बच्चा जमीन पर पड़ा है और मरनासन्न हुआ है। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आप सबसे कि ऐसा क्यों हुआ? प्रश्न ये है कि वो तितली जो बाहर निकली थी उस अंडे में से, वो जीवित क्यों नहीं रह पाई, जबकि अंडे में से ऑलरेडी उसने छेद कर दिया था छोटा और मुख शायद बाहर निकला था। अब पूरा देह बाहर नहीं निकला था, इसलिए उस अंडे को किसी पर पदार्थ ने छेद किया। तो छेद करने के बाद में वो बाहर निकल गया। निकलने के बाद में वो जीवित क्यों नहीं रह पाया? मेरा प्रश्न इतना ही है। बिल्कुल सही, लेकिन यहां पर ये उत्तर अपेक्षित नहीं है। योग्यता का कि उसकी योग्यता नहीं। योग्यता, ठीक है। देखो, पर पदार्थ उसमें प्रकरण के साथ में रहना, पर पदार्थ उसमें कुछ सहायता करे, ऐसी प्रकृति के किसी भी वस्तु में अपेक्षा नहीं है। सब स्वाधीनता से, स्वतंत्रता से परिणमन करते हैं। अब देखिए, आपको एक थोड़ा सा ये प्रकृति का एक चमत्कार दिखाता हूं या प्रकृति की व्यवस्था समझाता हूं, और इससे हमारी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। इस उदाहरण के बल पर देखो, वो जो उसको लावा कहते हैं, वो लार्वा जब ककून स्टेट में, मतलब अंडे के अंदर होता है, वहां से बाहर आने के लिए छेद करता है और बाहर निकलने की प्रयास करता है ना, तो उस समय में होता क्या है, वो बाहर निकलते समय उसके ऊपर कोई एक स्किन होती है। वो स्किन भी अंडे से बाहर निकलते समय घिस घिस के निकल जाती है, और निकल जाने के कारण उसके पंख खुल जाते हैं, और पंख खुलने के बाद में उसमें, उस पंखों में उड़ने की ताकत अपने आप आती है। यदि ऐसा जोर लगाकर वो पंख, मतलब वो बाहर नहीं आए, तो उसके पंख कमजोर हो जाएंगे और वो उड़ने में असमर्थ होगा। समझ में आया? इसलिए प्रकृति की ऐसी व्यवस्था है कि वो स्वयं के बल पर बाहर निकले। किसी दूसरे की सहायता पर अगर वो बाहर निकल गया तो वो टिक नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है क्या? वो पंख में ताकत ही, एक तो उड़ नहीं पाता है, या पंखों में ताकत नहीं आई और वो मर जाता है। समझ में आ रहा है क्या? उसकी कवरिंग कुछ निकली नहीं, इसकी वजह से वो काम नहीं हुआ। निष्कर्ष, किसी भी कार्य में पर का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं है, प्रकृति बता रही है। उसी प्रकार अपने कार्य में, अर्थात आत्मा के अवलंबन में या धर्म की परिणाम में, अन्य किसी भी पर वस्तु का हस्तक्षेप स्वीकार ही नहीं है। पर वस्तु का आधार भी अपेक्षित नहीं है। बस मैं और मेरा चैतन्य ध्रुव स्वभाव, इसके अवलंबन से ही सब कार्य होने वाला है। ठीक है? देखो, आइए अपन थोड़ा सा गाथा के पाठ करते हैं और फिर भाव को भी पढ़ते हैं।
न च यदि जो दुममतिम अहम ममेदंति देहदवीणेषु सो सामन्नं चत्ता परिवन्नो दिहुमग्गम् नाहं होमि परेसिं न परे सन्ति नानमहमेको इदि जो झायदि झाने सो अपानम हवदि झादा। 20, 21 और 22 नंबर की गाथा है समयसार। वहां पर ये कह रहे हैं कि मैं पर रूप हूं 1, पर मुझ रूप है 2, मैं पर का हूं 3, पर मेरा है 4। ये वर्तमान संबंधी कथन। इसी कथन को भूतकाल में लगाइए तो ये 4 बिंदु हो गए, वर्तमान के 4, भूतकाल के 4, और इसी मैं पर रूप होऊंगा, पर मुझ रूप होगा, मैं पर का हुआ होऊंगा, और पर मेरा होगा, हुआ होगा, व्हाटएवर इट इज। ये भविष्य संबंधी 4 बातें, 12 बातें हो गई। कह रहे ऐसी जब तक मान्यता है तब तक ये जीव पर में एकत्व ममत्व करता हुआ मिथ्यात्व का शिकार है और ये मिथ्या दृष्टि बना रहेगा। आपको क्या लग रहा है कि कितनी सीधी सी बात है, इसमें क्या विशेष का, क्या विशेष का? बहुत बड़ा लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक। एग्जाम्पल, मान लो कोई मुझे कहे कि देखो अभी ब्रह्मचर्य से रहोगे ना, स्वर्ग में 32 मिलेगी। हाँ, अभी ये भोगों को छोड़ोगे ना, स्वर्ग में रिद्धिधारी बन जाओगे, अनेक रिद्धियों के धारी, अनेक ऐश्वर्यों का धारी, ऐसा बन जाएगा। यहां छोड़ेगा तो क्या हो गया? इसको कषाय कराकर विषयों से, परद्रव्यों से निवृत्त कराया जा रहा है। तो द्रव्यानियों को ये बात स्वीकार नहीं है। द्रव्यानियों कहता है रॉन्ग। क्यों? क्या रॉन्ग है इसमें? द्रव्यानियों कह रहा है इसको ठीक है, तुमने अभी तो विरक्त कराया है परद्रव्य से, लेकिन सुनो ना, भविष्य संबंधी परद्रव्य की वांछा पड़ी है, ये मुझे मिलेगा, मैं इसका स्वामी बनूंगा, मैं इसका भोग करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इसको भविष्य की वासना उत्पन्न कराकर ये वर्तमान में ही भविष्य का संयोग का स्वामी बन जाता है। समझ में आ रहा है क्या? एक बात। अब भूतकाल का भी ऐसे ही समझना। भूतकाल का भी निषेध क्यों किया है याद रखना। देखो साहब क्या बताए, हमने बहुत बिस्किट खाए, बहुत बाजार की चीजें खाई, हाँ एक टाइम में खाने लग गए ना भेल पकौड़े आदि, तो कितना खाते थे हिसाब नहीं था। अब सब छोड़ दिया अपन ने। अब क्या है इसको? उनके त्याग का कर्तृत्व है। समझ में? हमने बहुत मजा किया, ऐसा भी बोलता है, हमने बहुत मजा किया। अरे मजा किया या खेद होना चाहिए अपनी प्रवृत्ति के ऊपर। तो मजा किया मतलब अभिप्राय में अभी भी वो चोर बैठा है कि मैं इसका भोग कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात भूतकाल में घटी हुई घटना का ममत्व, स्वामीपना अभी वर्तमान में है, यह अपराध है। आप पकड़ रहे क्या? इतनी सी बात है, मैं पर रूप हूं, पर मुझ रूप है, मैं पर का हूं, पर मेरा है, खत्म। कितनी इजी बात है ना? लेकिन लगाओ ना, एक एक बात ऐसी लगाओ, और थोड़ा सा लगाओ ना घरदार। मेरी पहली गाड़ी ये थी, मेरी दूसरी गाड़ी ये है, और मेरी अगली गाड़ी ये होगी। समझ में आ रहा है क्या? ये क्या है?
ये ममत्व है, ये मिथ्यात्व है, साक्षात मिथ्यात्व छुपा है। आप पकड़ रहे हैं क्या? छोटा था तो मैं ऐसा दिखता था, अभी मैं ऐसा दिख रहा हूं, भविष्य में ऐसा बनूंगा। ये क्या है? ये सब मिथ्यात्व है। अपना स्वरूप को छोड़कर पर के आश्रय से अपनी सब कल्पना हो रही है। ये संकर कर रहा है, इसको खबर ही नहीं पड़ रही है। पर में एकत्व कर रहा है, पर में ममत्व कर रहा है, इसको खबर ही नहीं पड़ रही है। पर का कर्ता बन रहा है, पर का भोक्ता बन रहा है, इसको खबर ही नहीं पड़ रही है। या तो पर इसका कर्ता बने या पर इसका स्वामी बने, ऐसी भी कल्पना है। इसको समझ में आ रहा है क्या? मुझे इस काल में ऐसा रोग हो गया था और मैंने दृढ़ता से उस रोग को मिटाया, बोलता है ऐसा। समझ में आ रहा है क्या? जबकि शरीर में जो उत्पन्न हुआ दाह था, रोग था, वो सब शरीर का परिणाम था। और ये कहता है कि मुझे हो गया। समझ में आ रहा है? यह ऐसी मिथ्यात्व की भरी कल्पना, मतलब स्वामी बन रहा है हर प्रकार से। तो यह अपराध है। इतनी बात क्यों करी? ममिदम अहम ममेदम, बस ये दो शब्द, यह मैं और ये मेरे, खत्म। ये स्वामीपना, ये ममत्वपना, यही इसके मिथ्यात्व का कारण है। यही मोह है, यही संकर है। एक छंद मैं बताऊंगा, उसका भाव आपको पकड़ना है। अहो खलस्य अपि महा उपयोगा, फिर से, अहो खलस्य अपि महा उपयोगा, स्नेहम दुहायत परिशीलनेन। मैं अभी दो ही पंक्तियों का उच्चारण करूंगा। स्नेहम दुहायत परिशीलनेन, मतलब क्या? यह डबल मीनिंग है, डबल मीनिंग, दो अर्थ निकलते। अहो खलस्य महा उपयोगा, मतलब क्या? खली सुना है क्या? खली होता है कैटल, क्या कहते हैं, सर की पेंड आदि जो होते हैं ना, मतलब प्राणी गायों को खाने के लिए जो खली होती है, अर्थात किसी भी तेल बीज का जो पपड़ी होती है, उसको खली कहते हैं। तो वो खली कैसी होती है? वो स्निग्धता से रहित होती है। ऐसा होते हुए भी वो महा उपयोगी है। कैसे? उसके खाने से, उस खली के खाने से क्या होता है कि स्नेहम दुहायत परिशीलनेन, अरे खाने वाली जो गाय है, उस गाय के दूध में इतना स्निग्ध अंश भर आता है कि उसमें मोटी मोटी मलाई निकल आती है। कैसी खली स्निग्धता से रहित, तेल ही नहीं है, अंश ही नहीं है। और उस ऐसी स्निग्धता से रहित खली खाने के बाद एकदम स्निग्ध दूध निकलता है। ये एक अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ, अहो खलस्य महा उपयोगा। खलस्य मतलब होता है विरोधी। खलस्य मतलब दुर्जन भी कहा जाता है, लेकिन यहां पर अपन अपना विरोधी ऐसा ले लीजिए। खलस्य मतलब विरोधक, महा उपयोगी है। क्यों? क्योंकि वो जब भी मेरे पास में बसेगा या मेरी निंदा करेगा तो मैं सुधर जाऊंगा, एक, या फिर वो मुझे कुछ कहे नहीं, इसलिए मैं स्वयं ही यथार्थ काम करूंगा। समझ में आ रहा है क्या? ये इतनी बातें क्यों कर रहा हूं? इतनी बातें इसलिए कि अपनी गलतियों का ज्ञान कराना कितना जरूरी है, राइट?
यदि अपनी गलती का ज्ञान हमको नहीं हुआ तो हम क्या कर रहे हैं, विपरीत मार्ग पर जा रहे हैं। और यदि किसी ने, विरोधी सो कॉल्ड विरोधी नहीं है, करुणावंत है, विरोधी ने हमको टोका, हमको रोका, तो इससे हमारा जीवन सुधर जाएगा। समझ में आ रहा है? हाँ, चलिए। तन धनादि, ये इसका हिंदी। तन धनादि में मैं हूँ यह, अथवा ये मेरे है सही। ममता न छोड़े वह श्रमण, उन्मार्गी जिनवर कहे। पर का नहीं ना मेरे, पर मैं एक ही ज्ञानात्मा। जो ध्यान में इस भांति ध्यावे, है वही शुद्धात्मा। आज ना एक बहुत अच्छा छंद पढ़ा, शब्द भी वहाँ के बहुत अच्छे हैं। ये भागचंद जी का छंद है। ये वितराग विज्ञान की कॉपी आई है आज हमारी, तो उसमें आया है। देखो, जे दिन तुम विवेक बिन खोए, जे दिन तुम विवेक बिन खोए। आगे देखो, मोह वारुणी पियनादिते। क्या कह रहे? मोह वारुणी पियनादिते, पर पद में चिर सोए। सुख करंड चित पिंड आप पर, गुण अनंत नहीं जोए। कह रहे ये मोह रूपी वारुणी। मोह रूपी वारुणी मतलब क्या? मुझे तो ये शब्द ये सुनाना था आपको। मोह वारुणी, हाँ, एक वारुणीवर समुद्र है, आपको पता है क्या? वारुणीवर समुद्र है, किसी को पता है? नाम सुना है। क्या है उसकी खासियत? अरे वो शराब जैसा ही जल है, शराब की ही टेस्ट आती है। तो ये मोह वारुणी, मोह रूपी शराब पी अनादिते, अनादि काल से मैंने मोह रूपी शराब पी। तो क्या हुआ? पर पद में चित्त सोए। मैंने निरंतर पर पद में ही अपनत्व स्थापित किया, अर्थात मुझे स्वपद और पर पद का विवेक ही नहीं था। समझ में आ रहा है क्या? जो शराब पीता है ना, उसको न अपनी पत्नी का, न पराई स्त्री का, न अपनी माता का, न अपनी बहन का, कोई भी विवेक नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? वो निरंतर पर में एकत्व ही स्थापित कर रहा है। किसी में ऐसा नहीं है कि वो परत्व स्थापित कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? न अपना कुल, न पर का कुल, न अपनी जाति, न पर की जाति, न मैं अमीर न गरीब, ऐसा कोई भेद नहीं करता है। देखो, न साधु न रंक, ऐसा भी कोई भेद नहीं करता। होता है क्या ऐसे? हाँ, होता है ना। अरे यादवों ने क्या किया था? द्वीपायन चल रहे हैं तो द्वीपायन को चिढ़ाया ना, शराब पीने के बाद में ही तो चिढ़ाया। कह रहे ना, मतलब ये शराब ऐसी है कि वो सारे भेद भुला देती है और जीव का विवेक खराब हो जाता है। समझ में आया? अर्थात अब ये क्या हो गया? वैसे मोह रूपी शराब इस जीव ने पी है। अब मोह रूपी शराब पीने से क्या हुआ? इसने शरीर में, स्त्री में, पुत्र में, धन में, सब में क्या किया? स्वामीपना स्थापित किया। और हाँ, मोह वारुणी पियनादिते,
पर पद में चिर सोए। अब क्या हुआ? अब कह रहे मेरा स्वरूप कैसा था? सुख करंड चित पिंड आप पद। अपना पद कैसा? सुख करंड, वाह, चित पिंड आप पद, गुण अनंत नहीं जोए। गुण अनंत नहीं जोए मतलब क्या? अपने अनंत गुणों में अपनत्व नहीं किया, केली नहीं की, और पर पदार्थों में उनमें केली करता रहा। जे दिन तुम विवेक बिन खोए। ऐसे करते करते तुमने अनंत भव, अनंत दिन ऐसे बिना विवेक के खोए हैं। आगे देखो, अगला छंद सुनना है। होय बहिर्मुख ठानी राग रुख। बहिर्मुख हुआ, उपयोग बाहर गया। होय बहिर्मुख ठानी राग रुख, कर्म बीज बहु बोए। इसने क्या किया? कर्म रूपी बीज का बोना चालू किया बहिर्मुख होने से। तसु फल सुख दुख सामग्री लखी, चित्त में हर्षे रोए। सुख के सामग्री में खुश हुआ और दुख की सामग्री में रोया, बिलका। समझ में आया क्या? ये क्यों हुआ? पर पदार्थों में अपनत्व के कारण। बहुत बढ़िया छंद है ये। कहने की बात ये है, अनुकूल सामग्री कितनी अनुकूल हो तो मैं सुखी होऊंगा। सॉरी, सामग्री कितनी अनुकूल हो तो मैं सुखी होऊंगा, या सामग्री के बिना भी मैं सुखी रह सकता हूँ। विचार करना। शरीर हो तो मैं सुखी, शरीर नहीं हो तो मैं दुखी, ऐसा है क्या? तन स्वस्थ हो तो मैं सुखी, तन अस्वस्थ हो तो मैं दुखी, ऐसा है क्या? लगता है तो वो इमीडिएटली वहां से हटकर स्वपद को ध्यान के लिए प्रयासरत होगा। हाँ जी, देखो थोड़ा पढ़ेंगे अपन ने कल 190 गाथा का भाव पढ़ा था। शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक पढ़ना है या फास्ट? नहीं, चलो आगे ही पढ़ लेते, फिर से एक्सप्लेनेशन में जाऊंगा तो बहुत समझ आएगा। 414 पर आ जाइए, सेकंड पैराग्राफ से पढ़ना है। मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, शब्दों के ऊपर गौर करना। वहां पर क्या कहा था और यहां पर क्या कह रहे हैं? देखो, पहले क्या कहा था? शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक निश्चय नय से निरपेक्ष रहकर अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक व्यवहार नय में मोहित जो आत्मा है। अब यहां पर क्या कह रहे हैं? मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, अर्थात वो विषय है। जैसे मैं स्वयं को श्रीपाल कह रहा हूं, स्वयं को पुरुष कह रहा हूं, तो ये क्या है? अशुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक व्यवहार नय, ठीक है? विरोध रूप से मध्यस्थ, अविरोध रूप से मध्यस्थ, अर्थात इस व्यवहार में मैं यद्यपि स्वयं को श्रीपाल कह रहा हूं, पुरुष कह रहा हूं, मनुष्य कह रहा हूं, फिर भी मैं स्वयं को आत्मा मान रहा हूं। समझ में आया? तो इससे क्या हो गया? मैं मध्यस्थ रहा। मध्यस्थ रहकर शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक निश्चय नय के द्वारा मोह दूर किया है जिसने, ऐसा वह आत्मा मैं पर का नहीं हूं, पर मेरा नहीं है। इस प्रकार स्वपर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर मैं एक शुद्ध ज्ञान ही हूं। इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर आत्मा को ही आत्म रूप से ग्रहण करके पर द्रव्य से भिन्नत्व के कारण, अंडरलाइन द वर्ड, पर द्रव्य से भिन्नत्व के कारण एक आत्मा में ही चिंतन
को रोकता है, वह एकाग्र चिंता निरोधक आत्मा उस एकाग्र चिंता निरोध के समय वास्तव में शुद्ध आत्मा होता है। देखो क्या कह रहे हैं फिर से। पहला पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, मात्र अपने विषय में प्रवर्तमान शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक व्यवहार नय में अविरोध रूप से मध्यस्थ रहकर, ये एक पॉइंट हो गया। मतलब मैं राजा, मैं रंग ऐसा कहो लेकिन मानो मत, मैं स्त्री, मैं पुरुष ऐसा कहो पर मानो मत। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मानना नहीं है, ऐसा कहते हुए भी स्वयं को ज्ञाता दृष्टा जीव ही मानना। ओके, मध्यस्थ रहकर शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक निश्चय नय के द्वारा। अब जो शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक निश्चय नय है वो क्या कर रहा है? मोह दूर किया है जिसने, ऐसा वो आत्मा अब कैसे करता है? अपने से अभिन्न पर से भिन्न ऐसा हर वस्तु में देखता है। अर्थात जो परिणाम मुझ में हुआ है मैं उसका स्वामी, अर्थात ये इतना ही मैं। अब ये जो द्रव्य कर्म है या नौ कर्म जो दिखाई दे रहा है ये मैं नहीं। समझ में आ रहा है क्या? देखो, द्रव्य गुण पर्याय का परिचय करने के लिए आचार्य देव को भाव हुआ तो आचार्य देव ने क्या किया? द्रव्य किसको कहा? द्रव्य कहा जीव द्रव्य, एग्जाम्पल, ठीक है। गुण क्या कहा? ज्ञान, दर्शन आदि उसके अनंत गुण, ठीक है, द्रव्य गुण। अब पर्याय समझानी थी तो क्या समझाया होगा? आपको क्या लगता है? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान ऐसा सुनाया होगा कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं बताया। आचार्य देव ने पर्याय के नाम पर मनुष्य आदि पर्याय को बताया। क्यों बताया ऐसे? असमान जाति द्रव्य पर्याय को ऐसे कैसे बताया पर्याय के नाम पर? क्योंकि यही दिखाई देते हैं, यही परिचित है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, देखो, द्रव्य कर्म दिखाई नहीं दे रहा, भाव कर्म भी दिखाई नहीं दे रहा है, दो दिखाई क्या दे रहा है? ये नौ कर्म दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इसका परिचय द्रव्य गुण पर्याय में पर्याय को कहकर ये इस अवस्था विशेष को ही पर्याय कह रहे हैं। अब अवस्था है तो उसके योग्य परिणाम होगा, एक अवस्था है तो उसके योग्य कोई द्रव्य कर्म होगा, तो इसके ऊपर से हम अनुमान लगा सकते हैं। आचार्य देव ने इस प्रकार से द्रव्य गुण पर्याय का परिचय कराया, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पर कह रहे? शुद्ध द्रव्य निरूपणात्मक निश्चय नय के द्वारा मोह दूर किया है जिसने। मोह दूर किया है जिसने मतलब मोह के वश क्या हो रहा था? ये कुछ भी कर रहा था। जैसे देखो, पंडित साहब ने कहा ना, जो जीव दुखी नहीं होना चाहे वे कषाय ना करे। अब कषाय कब करता है? जब इसको स्वयं को, जैसे क्रोध कषाय, जब इसको क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तो दूसरे को मारना चाहता है, उसके मारने से मैं सुखी होऊंगा ऐसी कल्पना करता है। जबकि फिर पंडित साहब वहां पर कह रहे हैं उसका मरना नहीं मरना तो भवितव्यता के अधीन है, और तू व्यर्थ ही क्रोध करके, क्या कह रहे हैं? व्यर्थ ही क्रोध करके अपने परिणाम क्यों बिगाड़ता है? समझ में आ रहा है? वैसे ही मान कषाय उत्पन्न होने पर ये अपने को महंत करना चाहता है और दूसरे को दीन करना चाहता है, लेकिन अपना महंत होना और दूसरे का दीन होना तो भवितव्यता के अधीन है। तो व्यर्थ ही मान करके क्यों अपने परिणाम को बिगाड़ता है? वैसे ही मायाचारी, वैसे ही लोभ की बातें आ रही है। कहने की बात इतनी है कि जीव स्वयं अपने पद से चलित हुआ है और अपद में जाकर बैठा है। उसी अपद को यहाँ पर क्या शब्द दिया है? इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर। अपद मतलब क्या? अनात्मा। अपद को छोड़ देना,
इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर आत्मा को ही आत्म रूप से ग्रहण करके। अनात्मा का छोड़ना मतलब क्या, कौन बताएगा? अनात्मा में क्या क्या लिया गया है, आपको क्या लगता है? अनात्मा में क्या क्या लिया गया होगा? अनात्मा में शरीर लिया, नौकर्म लिया, सभी परद्रव्यों को लिया। एक अपनी आत्मा को छोड़कर बाकी जितनी भी है उन सबको अनात्मा में ले लिया है। समझ में आया? याद रखना, मेरे मोह राग द्वेष के परिणाम इनको अनात्मा यहां पर नहीं कह रहे हैं। कदाचित समय सार होता तो वहां पर अपने मोह राग द्वेष के परिणामों को भी पर के खाते में डालकर कहते ये भी मैं नहीं हूं। लेकिन यहाँ पर मोह राग द्वेष के परिणामों को अपने खाते में अर्थात आत्मा में लिया है और उसको 190 गाथा में सल्टा दिया। कह दिया कि ये मोह राग द्वेष परिणाम अर्थात अशुद्ध निरूपणात्मक जो नय है उसमें वो यह मैं हूं, उसके विषय में यह मैं हूं और ये मेरे है। देखो, नए में अपनत्व नहीं हो रहा है, नए के विषय में अपनत्व हो रहा है और ये तकलीफ है। नए अपने आप में न बंध का कारण है न मुक्ति का कारण है। याद रखना, नए तो निरूपण पद्धति है और ऐसी निरूपण पद्धति हमको पूरे जिनवानी में मिलती ही मिलती है। ठीक है, एक बात। हाँ, तो मुझे क्या कहना है, यहाँ बाहर में थोड़ा सा आवाज है, मैं थोड़ा सा विचलित हो रहा हूँ। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जो शुद्ध निरूपण करने वाला नय है, निश्चय नय है, वो क्या है? अपने से अभिन्न, पर से भिन्न। एक। अब दूसरी बात यहाँ पर कह रहे, ऐसे द्रव्य में अपनत्व स्थापित करता है और अनात्मा को छोड़ता हुआ, त्यागता हुआ। क्यों त्याग रहा है? क्योंकि अनात्मा का आश्रय मेरे लिए सुख का कारण नहीं है। अनात्मा मुझे 3 काल में सुखी कर नहीं सकता। उल्टा अनात्मा का आश्रय लेने से मेरी शक्ति हीन होती है। आज का उदाहरण जो दिया था, जैसे वो तितली का बच्चा बाहर क्यों नहीं चल सका? क्योंकि उसकी शक्ति को अपन ने छीन लिया था, बिना चाहे उसकी शक्ति हीन हो गई थी। उसी प्रकार परद्रव्य का आश्रय हमको कमजोर बना रहा है। स्वाधीनता में ताकत है, यह हमको स्वीकार करना चाहिए और ऐसी स्वीकृति ये जीव करने के लिए तैयार नहीं है। ये अभी छूट जाएंगे तो मुझे तकलीफ होगी, ऐसी भांति है इसको। ठीक है, देखो फिर से, इस प्रकार स्वपर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर स्वपर के परस्पर, परस्पर मतलब आपस में एक दूसरे का स्वस्वामी संबंध, अर्थात जीव उस पुद्गल का स्वामी बने एक, या ये पुद्गल की वजह से मुझे भोगना पड़ रहा है, जीव को भोगना पड़ रहा है, ऐसा कहे तो परस्पर स्वामी संबंध। जैसे ये शरीर ही मैं हूं, इस शरीर में कुछ हुआ तो मुझे कुछ हुआ। समझ में आ रहा है क्या? इस शरीर में कुछ हुआ तो मुझे भोगना पड़ेगा। तो ये भोग की कल्पना कहां से आई? अपनत्व या स्वामीपना स्थापित हुए बिना नहीं हो सकता। राइट? तो इस प्रकार स्वपर के परस्पर स्वस्वामी संबंध को छोड़कर मैं एक शुद्ध ज्ञान ही हूं। इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर आत्मा को ही आत्म रूप से ग्रहण करके परद्रव्य से भिन्नत्व के कारण एक आत्मा में ही चिंतवन को रोकता है। वह एकाग्र चिंता निरोधक आत्मा उस एकाग्र चिंता निरोध के समय वास्तव में शुद्धात्मा होता है। एकाग्र चिंता निरोध का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? एकाग्र चिंता निरोध
एकाग्र चिंता निरोध का अर्थ क्या है? देखिए, अपने उपयोग के ऊपर कंसंट्रेट करना। हाँ, ठीक है। एक देखो, एक को अग्र करके एकाग्र चिंता, चिंता मतलब क्या? यहाँ पर उपयोग, एकाग्र, एक को अग्र करके उसी के ऊपर उपयोग करना, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात अन्य का निरोध होता है। समझ में आ रहा है? अन्य का निरोध होता है मतलब क्या? वो नहीं है, ऐसा नहीं, वो गौण है, वो है लेकिन मेरे काम का नहीं है, इसलिए प्रयोजन परक मैं इसी में अपनत्व स्थापित करता हूं। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान, ऐसा ये क्या है? ये ध्यान की परिभाषा। एक को मतलब ये मुख्य गौण की व्यवस्था है ना, तो एक को मुख्य करना और दूसरे को गौण करते हुए एक में ही पूरा फोकस करना, उपयोग को स्थिर करना, इसको ध्यान कह रहे हैं। बहन जी देखो, ये हो गया ज्ञान सापेक्ष कथन, अर्थात अब ये ध्यान हो गया ज्ञान गुण की पर्याय कि मुख्य गौण कौन का किसमें होता है? मुख्य गौण किसमें होता है? मुख्य गौण ज्ञान में होता है। समझ में आ रहा है क्या? मुख्य गौण की व्यवस्था श्रुत ज्ञान में है, तो श्रुत ज्ञान के माध्यम से ऐसा मुख्य गौण करके हमने क्या किया? वहां पर एक के ऊपर हमने फोकस किया और दूसरे के ऊपर गौण किया। वो है लेकिन हमारे काम का नहीं है, इसलिए वहां से अपने उपयोग को हटा दिया। समझ में आ रहा है क्या? फिर उपयोग को हटाते ही क्या हुआ? क्यों हटाए उपयोग? काम का नहीं है, अर्थात वो मैं नहीं हूं, मेरा उसमें से कुछ मुझ में आने वाला नहीं है, ऐसा नक्की होने के बाद में पर चतुष्टय का स्वामी पर और स्व चतुष्टय का स्वामी स्व, ऐसी धारणा पुष्ट हो गई और इसलिए अब स्व में ही पूरा जोर लग रहा है, पूरा उपयोग एकाग्र हो रहा है। तो जब एकाग्र हो रहा है तो इस जीव को नियम से ध्यान हो रहा है। समझ में आ रहा है क्या? तो एकाग्र चिंता निरोध ध्यानम, यहाँ पर वो बात भी आ गई। कब होगा ये? जब पर द्रव्य में यह मैं और ये मेरे ऐसी भावना टूटेगी तब। शांति से खाली सुनो आप यार, टॉन्ट मत करो। क्या कह रहे हैं? तो एकाग्र चिंता कहकर यहां पर एक को मुख्य करना। देखो, स्व पर का भेद विज्ञान ऐसा कहा जाए तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? स्व में स्वपना इतना ही कहो। जब स्व में स्वपना आ जाता है, अपने आप पर में परपना स्थापित हो जाता है, तब जाकर ये कहा जाता है स्व पर भेद विज्ञान। समझ में आ रहा है क्या? जब स्व में स्वपना आ गया, अपने आप पर में परपना होता ही होता है, तभी तो ये ध्यान कहला रहा है। समझ में आ रहा है क्या? स्व परस्पर स्व स्वामी संबंध को छोड़कर मैं एक शुद्ध ज्ञान ही हूं। शुद्ध ज्ञान ही हूं मतलब ज्ञान के साथ साथ अनंत गुण भी ले लेना। इस प्रकार अनात्मा को छोड़कर, ये देखो अनात्मा, अनात्मा मतलब मेरे आत्मद्रव्य को छोड़कर बाकी सब कुछ अनात्मा में। याद रखना। चलो और एक प्रश्न है। प्रश्न ये है, प्रमाण की वस्तु का भान इस जीव को आत्मानुभव के काल में होता है कि नहीं? भान मतलब स्वीकृति। प्रमाणात्मक अपनी आत्म वस्तु का भान अनुभूति के काल में होता है कि नहीं? भान मतलब स्वीकृति। और होता है तो कैसे, और नहीं होता है तो क्यों? वैसे प्रमाणात्मक वस्तु मतलब क्या?
कौन बताएगा? प्रमाणात्मक वस्तु बता सकते हैं क्या कोई? चलो, दृष्टि के विषयात्मक वस्तु कोई बता सकता है क्या? हाँ, आप कह रहे हैं ऐसा नहीं, क्रम से कहना। सामान्य अभेद, सामान्य अभेद, नित्य एक। ऐसी समग्र वस्तु, इसको सामान्य कह रहे हैं, और ये सामान्य वस्तु दृष्टि का विषय है। समझ में आया? अब प्रश्न मेरा ये था, प्रमाण की वस्तु कैसे होती है? तो कह रहे जब अपन सामान्य लगा रहे थे ना, तो विशेष भी लगाना। ठीक है, अब जब सामान्य और विशेष हो गया ना, दोनों को क्लब करो, तो दोनों को क्लब करके जो वस्तु तैयार हुई है वो सामान्य विशेषात्मक हुई है। मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा सामान्यपना प्लस द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा विशेषपना, इन सबको एक करो, और इन सबको एक करने के बाद में जो समग्र वस्तु बनती है उसको प्रमाणात्मक वस्तु कहते हैं। ऐसे प्रमाण का द्रव्य शुद्ध होता है, और ऐसे प्रमाण के द्रव्य में अपने से अभिन्न और पर से भिन्न ऐसी भावना स्थापित होती है। जैसे ही ऐसी भावना स्थापित हो गई, जीव पर से विरक्त हो जाता है, पर का स्वामीपना छूट जाता है। ये कह रहे हैं यहां पर का स्वामीपना छूट गया। कैसे? ये प्रमाणात्मक वस्तु का निर्णय करके। मतलब मैंने आज उदाहरण दिया था ना, भूतकाल में ये मैं हूं, ये मेरे होंगे, मैं पर का हूं, पर मेरा होगा, ऐसा मैंने जो कल्पना भूतकाल संबंधी की थी, वर्तमान संबंधी करता हूं और भविष्य संबंधी करता हूं, ये सब कल्पनाएं पर में ममत्व का परिणाम लिए हुए है, पर में एकत्व का परिणाम लिए हुए, और यही मिथ्यात्व है। मतलब मैं जब छोटा था ये कल्पना छोड़ दो, मैं जब बड़ा होऊंगा ये भी कल्पना छोड़ दो, मैं अभी वर्तमान में ऐसा हूं ये भी कल्पना छोड़ दो। कल्पना मतलब मान्यता, ममत्व बुद्धि, बस मैं तो आत्मा हूं। समझ में आ रहा है? मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, गया काम से। हाँ, बूढ़ा हो गया हूं कहने में कोई विरोध नहीं है, लेकिन बूढ़ा हो गया हूं ये कहते समय मानने में बहुत विरोध है। अर्थात शरीर की अवस्था को आत्मा की अवस्था मान बैठा है, तो ये हमको स्वीकार नहीं है। ये क्यों हुआ? पर में यह मैं हूं ऐसी कल्पना हुए बिना, अर्थात स्वामी संबंध स्थापित हुए बिना तुम ये ऐसा मानोगे ही नहीं ना। और जब ऐसा मानोगे तो नियम से मिथ्यात्व पनपेगा। फिर तुम एकाग्र चिंता के नाम पर एकाग्र किसको करोगे? शरीर के आश्रित ही तुम तुम्हारा धर्म की कल्पना करोगे, जबकि शरीर के आश्रित धर्म है ही नहीं। हाँ, पराधीनता में सपने हु सुख नाही, पराधीनता में स्वप्न में भी सुख नहीं। मान लो कोई कहे सब मरण तक मेरी इंद्रियां ठीक रहे, मैं सब अपने काम ठीक से करता रहूं। देखो हमारी जो दादी थी वो मरण के पहले तक अपने सब काम खुद करती थी, मेरा भी मरण ऐसा हो। ये भावना अच्छी है या बुरी है? वर्तमान प्रकरण के साथ में बात चल रही है, बुरी है कि नहीं? अर्थात ये मिथ्यात्व है। अरे शरीर कैसा भी हो उसमें मैं भेद विज्ञान करता रहूं, अर्थात शरीर में परत्व स्थापित करते हुए अपने आत्मा में अपनत्व स्थापित करता रहूं, यही सच्ची भावना है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं ये ठीक हुए तो उसके बिना मैं ध्यान नहीं कर पाऊंगा, उसके बिना मैं धर्म नहीं कर पाऊंगा, है कि नहीं? गलत है कि नहीं? अर्थात मान लो, अब और एक प्रश्न आप सबसे, मान लो हमको समाधि मरण करना है। अब समाधि मरण कोई पंच आए ही नहीं, एक किसी ने मुझे कोई नियम दिलाया ही नहीं, दो
तो मेरी समाधि होगी कि नहीं होगी? प्रश्न है आप सबसे। होगी, स्वाधीनता से होगी ना। स्वाधीनता से होगी, अर्थात मुझे समाधि। एक दूसरी बात, हाँ, मैंने किसी का कुछ भूतकाल में कुछ गलत किया होगा, या किसी ने मेरा कुछ गलत किया होगा, किसी भी हो, कैसे भी हो सकता है, तो मैंने उससे क्षमा नहीं मांगी, या मैंने उसको क्षमा नहीं करी। क्षमा नहीं करी अर्थात जाकर शब्दों के माध्यम से, लेकिन मेरा उसके प्रति अब कुछ भी विरक्ति भाव नहीं, मतलब उसके प्रति कोई भाव नहीं है, तो इसको लेकर मुझे कोई तकलीफ है? मेरी समाधि में कोई बाधा है? हाँ, कदाचित ऐसा हो सकता है मैंने किसी का बुरा किया होगा, तो अगर अवसर है तो मैं उससे क्षमा मांग कर आ जाऊं। एक, अब वो क्षमा करे नहीं करे उसके ऊपर की बात है, लेकिन मैं तो अपना काम अपनी तरफ से कर जाऊंगा। अगर मेरे पास में अवसर नहीं है तो मन के स्तर पर मैं उससे क्षमा स्वयं में अंदर में मांग लूं तो भी काम हो जाएगा। अर्थात सारा कार्य स्वाधीन है, अपने आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं है, कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ, ये बात है। चलिए आज के लिए रुकते हैं अपन। अब थोड़ा सा एक कल का थोड़ा सा जो बचा था उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। समय तो थोड़ा सा ही है, देखते हैं। वैसे आप सबसे पूछूं, हाँ, समय सार में आत्मा की क्या क्या विशेषण बताए गए हैं? कोई मुझे बता सकता है क्या? आत्मा के क्या क्या विशेषण? उसके लिए समय सार पढ़ना पड़ेगा। हाँ, मैं हाँ ठीक है। एक, ये कौन सी गाथा है? 38। हाँ, चलो वो एक, अर्थात शुद्ध ऐसी वहां पर नामकरण हो गया। ओके, देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, आपको थोड़ा सा होमवर्क करना है। जैसे पहली गाथा है, हाँ, पहली गाथा में समय सार ऐसा नाम, समय पाहुड़, वो छामी समय पाहुड़ मिनमो केवली सुध केवली भणिदम। समय पाहुड़ अर्थात समय पाहुड़ किसी अपेक्षा से, हाँ, समय अर्थात वहां पर आत्मा का ही नाम। दूसरी गाथा में भी समय दिया है, फिर तीसरी गाथा में क्या नाम दिया है, चौथी गाथा में क्या नाम दिया है, पांचवी गाथा में क्या नाम दिया है, छठवीं में क्या, सातवीं में क्या, 11वें में क्या दिया है नाम, 12वें में क्या नाम दिया है। आपको पढ़ाई करके मुझे बताना है, अपन फिर कल चर्चा करेंगे। देखो कल एक प्रश्न खड़ा किया था, प्रश्न मोक्षमय प्रकाशक के आधार से था, 197 पेज पर। हमारे राग आदि विकार दूर होने के में मुख्य कारण मोह कर्म है। याद है क्या ये प्रश्न? हाँ, याद नहीं होगा मुझे मालूम है। हमारे राग आदि विकार दूर होने में मुख्य कारण मोह कर्म है, अर्थात मोह कर्म के उपशमादि होंगे तो मैं शुद्धात्मा को ध्या पाऊंगा। राइट, ये कह रहे हैं। उपशमादि मतलब उपशम, क्षय, क्षयोपशम, कुछ भी हो सकता है। अतः राग द्वेषादि होने में हमारा क्या दोष? अब इसलिए राग द्वेष जो हो रहा है वो कर्म की वजह से हो रहा है। कर्म नहीं होगा तो राग द्वेष नहीं होंगे। कितनी सरल बात बोल रहा है ये, कितना महंत रहना चाहता है कि नहीं। अब देखो, हाँ, ये जो पराधीन हो रहा है कि मैं क्या करूं, कर्म का उदय है, कहता है कि नहीं कहता है। मेरे ज्ञानावरण का उदय है, कुछ भी याद नहीं रहता है, कहता है कि नहीं कहता है। तो पर के अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी स्वाधीनता, अपने सामर्थ्य को ये भूल रहा है। तो अभी पंडित साहब क्या कह रहे देखो,
उत्तर, जैसा पुत्र होने के कारण बुद्धिपूर्वक तो विवाह आदि करना है, मतलब पुत्र प्राप्ति चाहिए तो तुझे क्या करना पड़ेगा, विवाह करने पड़ेंगे। ओके, और बुद्धिपूर्वक, हाँ, और अबुद्धिपूर्वक भवितव्यता है ही। अब शादी करने के बाद भी बच्चा नहीं हुआ तो ये भवितव्यता, राइट। लेकिन शादी नहीं करे और मुझे बच्चा हो ऐसी भावना भाने वाला क्या है, गलत। एक दूसरी बात, मुझे शादी करनी पड़ेगी, ये भी नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? करनी पड़ेगी कहने काम का नहीं है, शादी के योग्य उद्यम करना पड़ेगा। ओके, लड़की देखनी पड़ेगी, उसको वर के यहाँ पर लाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या? आगे, वहां पुत्र का अर्थी विवाह आदि का तो उद्यम करे, लड़की देखे अपने योग्य है कि नहीं, अपने कुल के हिसाब से है कि नहीं, सब विचार करे, देखे, और फिर स्वयमेव भवितव्य स्वयमेव मिले तब पुत्र हो। अब भवितव्यता होगी तो पुत्र की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ में आया? उदाहरण देखो क्या दिया है, अब सिद्धांत क्या घटित करने वाले। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। इंपॉर्टेंट क्या कह रहे हैं? विभाव दूर, विभाव मतलब क्या, मोहराग द्वेष जो उत्पन्न हुए हैं, या कर्म का उदय जिसको हम द्रव्य कर्म का उदय कह रहे हैं, या संयोग कह रहे हैं, विपरीतता जो दिखाई दे रही है, या अनुकूलता भी दिखाई दे रही है, कुछ भी दिखाई दे रहा है, तो कह रहे हैं विभाव दूर। ये दोनों अनुकूलता में भी एकदम मस्त है तो भी विभाव है, प्रतिकूलता में विह्वल है तो भी विभाव है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। बुद्धिपूर्वक तुझे क्या करना है, वहां पर बुद्धिपूर्वक यथा योग्य लड़की देखनी और विवाह करना, राइट। अब यहां पर क्या कह रहे, बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करो। तत्व विचार करना मतलब क्या, तत्व विचार करना मतलब क्या, यह मैं ये पर, अपना अंश अपने में ही रखना, पर में नहीं मिलाना, पर का अंश अपने में नहीं मिलाना, ये तत्व विचार था, राइट। जैसे मैं भोजन खा रहा हूं तो भोजन खा रहा हूं उस समय में अपना अंश पर में नहीं मिलाना और पर का अंश अपने में नहीं मिलाना। मतलब क्या, भोजन खाने से पेट भरता है, आज मीठा है, आज खट्टा है, नमकीन है, ऐसा नहीं। भूख नहीं लग रही है, ऐसा भी नहीं। समझ में आ रहा है क्या? मुझे भूख नहीं लगी कहेगा, लेकिन मानेगा क्या, आत्मा कभी कुछ खाता ही नहीं। इसको कह रहे तत्व विचार। समझ में आ रहा है क्या? एक क्षण के लिए अपने को ऐसा भाव होता है क्या, जिस क्षण आए वो क्षण भी बहुत बहुत मौल्यवान है। उसने क्या काम किया है आपको खबर नहीं, किस जाति की उच्च जाति का उसने परिणाम किया है, तब जाकर ऐसा पुरुषार्थ कर सकता है जीव। तो क्या, विभाव दूर करने के कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। तत्व विचार आदि कहकर क्या कहना चाह रहे, तत्व विचार आदि, आदि मतलब क्या, आदि मतलब तत्व विचार के लिए उपदेश है, संयोग है, ज्ञानी पुरुष है। समझ में आ रहा है? देव दर्शन आदि है, और क्या है, तुम्हारे खान पान का विवेक है, अर्थात तुम क्या खाते हो, भक्ष खाते हो या अभक्ष खाते हो, खाली पेट भरना है नहीं तो भूखा रहना पड़ेगा, ऐसे भय से तुम अभक्ष खाना चालू कर देते हो। तो क्या कह रहे हैं, तत्व विचार के लिए, मतलब विभाव दूर करने का कारण बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है। ये सब तत्व विचार में लगाना, तत्व विचार के बिना ये काम नहीं हो सकता। वो विवेक, कषाय की मंदता, जागृति,
प्रत्येक समय में अपन पाप से डरे, हिंसा से डरे, ये डर की भावना इसी को तत्व विचार में डालना। समझ में आ रहा है क्या? तो विचार क्या कहा गया? बुद्धिपूर्वक तो तत्व विचार आदि है, और अबुद्धिपूर्वक, अब अबुद्धिपूर्वक क्या है? अबुद्धिपूर्वक मोह कर्म के उपशमादि है। अबुद्धिपूर्वक देखो लॉजिकली क्या है, अबुद्धि जैसे ही ये तत्व विचार में लग जाएगा ना, अपने आप द्रव्य कर्म का संक्रमण हो जाएगा, असाता साता में कन्वर्ट हो जाएगी, या असाता कन्वर्ट नहीं हुई तो असाता रूप जो प्रतिकूल उदय आया है वो असाता भाषित नहीं होगा। दो, समझ में आ रहा है क्या? तत्व विचार के बल पर ये काम हो सकता है। तीसरी बात क्या कह रहे हैं, मान लो स्थिति अनुभाग बढ़ जाएगा, घट बढ़ जाएगा, अनुकूलता अर्थात पुण्य का अनुभाग ज्यादा हो जाएगा, पाप का अनुभाग कम हो जाएगा, उसकी स्थिति भी कम हो सकती है। ये सब क्या होगा? तो हाँ, अबुद्धिपूर्वक वहां देखना नहीं है तुझे, तो अबुद्धिपूर्वक ये सब कर्मों में उलथा पुथल हो जाएगी। ठीक है, उपशमादि है। अथ उसका अर्थी, किसका अर्थी? किसका अर्थी? मोराग सॉरी द्रव्य कर्म के अभाव करने का अर्थी तत्व विचार आदि का उद्यम करे और मोह कर्म के उपशमादि स्वयमेव मिले, तब राग आदि दूर होते हैं। स्वयमेव मिले मतलब क्या? प्रथमोपशम सम्यक तो हुआ, राइट? प्रथमोपशम सम्यक्त्व का जो गैप तैयार हुआ है वो किसने किया है? प्रश्न है। प्रथमोपशम के काल में जो दर्शन मोह का उदय ही नहीं है वो किसने अभाव किया है? स्वयमेव हुआ है वो गैप। मतलब जो उस काल में उदय में आने योग्य मिथ्यात्व का सत्व था, या तो पहले ही उदय में आ गया या तो बाद में उदय में आने वाला है, लेकिन उतने काल के लिए वो मिथ्यात्व का सत्व गायब हो गया है। समझ में आया? और उस समय में जीव क्या कर रहा है? तत्व विचार कर रहा है। वाह, समझ में आ रहा है? तत्व विचार का दम इतना है तो सम्यक्त्व का दम कितना होगा? ओके, श्रोता फिर से, अभी पूरा हुआ नहीं है। श्रोता पुनः प्रश्न करता है, जैसे विवाह आदि तो भवितव्य अधीन है, तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयक्षम आदि के अधीन है। प्रश्न कितना जबरदस्त है साहब। आजकल लड़की मिलती किधर है? योग्य लड़की, सुसंस्कारी लड़की कहाँ मिलेगी? अब नहीं मिलेगी तो हम शादी फोकट में किसी के साथ में भी नहीं ना कर सकते। समझ में आ रहा है क्या? आ बैल मुझे मार। हमको शीलवान घर संभालने वाली गृहिणी चाहिए जो मेरे तथा उसके धर्म की रक्षा करेगी। अब ऐसी नहीं मिलेगी तो हम किसी को भी आयरे गहरे को तो नहीं उठा कर ला सकते। तो हमारी भवितव्यता में नहीं होगी तो नहीं होगी तो नहीं होगी, और क्या होगा? तू इसका मतलब तू दुखी होगा क्या? समझ में आ रहा है? देखो, जैसे विवाह आदि भी भवितव्य अधीन है, तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयक्षम आदि के अधीन है। कर्म का क्षयक्षम होगा तभी तो तत्व विचार करेगा। तर्क समझ में आ रहा है क्या? कर्म का क्षयक्षम हुए बिना मैं तत्व विचार कैसे करूंगा? अब उत्तर देखो क्या उत्तर देंगे? आपका क्या कहना है? पंडित साहब उत्तर क्या देंगे? बोलिए। कर्म का क्षयक्षम हुए बिना मुझे बुद्धि भी तो नहीं आएगी ना तत्व विचार करने की। प्रश्न तो ये है, हम तर्क तो ये है। तो अभी भी वो क्या कर रहा है? कर्म के माथे ठोक रहा है। वो कह रहा है कि कर्म का होने दो ठीक, तो मैं अपने आप पुरुषार्थ कर लूंगा। ऐसा कह रहा है। पहले कर्म को, जैसे दो बच्चे झगड़ा कर रहे हैं तो एक लड़का क्या कहता है, तुम पहले उसको समझाओ, मुझे मत समझाओ, तुम पहले उसको समझाओ। अरे तू दुबला है, वो एक झापड़ देगा ना तू गिर जाएगा। समझ में आ रहा है?
तुझे बचा रहे हम, इसलिए तुझे वहां से हटा रहे हैं। समझ में आ रहा है? वैसे ही जीव को सुखी होना है, उस कर्म को थोड़ी सुखी होना है। तो तुझे तेरे में पहल करनी पड़ेगी। सबसे पहली पहल जीव अपने में करेगा, कर्म में नहीं करेगा। याद रखना इस बात को। सबसे बड़ी और पहली पहल मतलब प्रयास जीव अपने में, अपने परिणामों में करता है, कर्म के लिए नहीं, शरीर के लिए नहीं, संयोगों में नहीं, अपने परिणामों में करना है। राइट? देखो अब उसको उत्तर क्या दे रहे हैं? उत्तर भी जबरदस्त उत्तर ये दे रहे हैं, कह रहे ऐसा क्षयक्षम तेरा हो गया है। हाँ, तत्व विचार करने योग्य क्षयक्षम तेरा इस मनुष्य पर्याय में हो गया है। अब बोल। देखो उत्तर देते हैं, तत्व विचार करने योग्य ज्ञानावरण का क्षयक्षम तो तेरे हो गया है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। हो गया है इसलिए तो तुझे समझा रहे हैं। अगर नहीं होता तो तुझे क्यों समझाते? तू संगी हो गया है ना, पर्याप्त हो गया है ना, तेरी जागृत अवस्था है ना, और तू सुखी होना चाहता है ना, इसलिए हम तुझे समझा रहे हैं।